यह बात उन प्राचीन कालों की है जब समय भी शांत था और धर्म की गूंज पृथ्वी पर स्पष्ट सुनाई देती थी। उज्जैनी नगरी, आज का उज्जैन, न सिर्फ एक सांस्कृतिक केंद्र थी बल्कि वह शिव भक्ति की प्राण शक्ति से संचालित होती थी। यहाँ के राजा चंद्रसेन शिव के ऐसे भक्त थे जिनका हृदय हर क्षण शिव भक्ति की धुन से भरा रहता था। उनके महल में नित्य रुद्राभिषेक, यज्ञ और वेद पाठ होता था। लेकिन उसी नगर की गलियों में एक निर्धन बालक भी रहता था, श्रीकार। उसके पास न तो भोजन था न वस्त्र, पर हृदय में गहरी श्रद्धा थी। बस एक ही तमन्ना थी, हे भोलेनाथ, मुझे एक बार दर्शन दे दो। फिर एक दिन अचानक भक्ति से भरे उज्जैन पर संकट के काले बादल छाए। धर्म जहाँ प्रबल होता है, अधर्म वहाँ ईर्ष्या करता है। एक दिन दो अधर्मी राजा की दृष्टि उज्जैन नगर पर पड़ती है। रिपुदमन और सिंहादित्य दोनों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और अपने साथ एक राक्षस लाए, दूषण नाम का, जो यज्ञ साधना और तपस्या का शत्रु था। वह न सिर्फ शरीर को हानि पहुंचाता था बल्कि आत्मा की साधना को भी विचलित कर देता था। उसने नगर के मंदिरों में आग लगा दी, मठों को तोड़ डाला और यज्ञ कुंडों को रौंद डाला। धर्म की ज्योति बुझने लगी और चारों तरफ अंधकार छाने लगा। लोग भयभीत हो गए और सन्यासी जंगलों में छुपने लगे। राजा चंद्रसेन ने सेनापति को बुलाया और सेना को युद्ध के लिए सज्ज किया, पर भीतर कहीं उन्हें यह पता था अब केवल भोलेनाथ ही रक्षा कर सकते हैं। उसी रात जब चारों ओर चीखें, आग और डर का तांडव चल रहा था, वह छोटा बालक श्रीकार अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर निकला। वह सीधा शिव मंदिर पहुंचा जो अब भी खंडित नहीं हुआ था। वह शिवलिंग के सामने बैठा और आंखें बंद कर ली। हे भोलेनाथ, सब डर रहे हैं लेकिन मैं नहीं डरूंगा, आप आएंगे ना? उसने अपनी हथेलियों को जोड़ लिया और मंत्र दोहराने लगा। बार बार बिना थके आकाश विदीर्ण हुआ और महादेव बालक श्रीकार की भक्ति से प्रसन्न हो गए। अचानक जैसे आकाश फट पड़ा हो, बिजली चमकी, गर्जना हुई। आकाश के बीचों बीच तेजस्वी अग्निरूप पुरुष प्रकट हुए जिनकी 3 आंखें, जटाएं और त्रिशूल ने संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपा दिया। स्वयं महाकाल प्रकट हो चुके थे। स्वयं महाकाल राक्षस से युद्ध करते हैं। उनके त्रिशूल और त्रिनेत्र से निकली दिव्य अग्नि ने राक्षस दुष्यण को उसी की भस्म कर डाला और उसी राक्षस की भस्म से अपना श्रृंगार किया। उनका हर कदम धरती को हिला रहा था और समय जैसे ठहर गया था। सभी ने देखा शिव का रौद्र रूप, जो न सिर्फ रक्षक हैं बल्कि संहारक भी हैं। जहां शिव खड़े थे वहीं धरती से एक तेजस्वी ज्योति फूट पड़ी। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह था महाकाल ज्योतिर्लिंग, जो पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ और यही ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से जाना जाता है। उस ज्योति से निकली प्रकाश की लहर ने पूरे उज्जैन को आलोकित कर दिया। अंधकार डर कर भाग गया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाकाल बोले, हे भक्तों, सुनो, जब जब धर्म संकट में होगा और कोई सच्चे मन से मेरा आह्वान करेगा, मैं स्वयं आऊंगा। मैं हूँ महाकाल, काल को भी निगल जाने वाला। जो मुझसे जुड़ता है वह मृत्यु से नहीं डरता। फिर उन्होंने श्रीकार को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे खींच लाया, मैं अब इस भूमि पर सदा के लिए निवास करूंगा। इसके बाद वे उस ज्योति में समा गए और वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। आज भी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती उस क्षण की स्मृति है जहां शिव को श्मशान की भस्म अर्पित की जाती है। यह दर्शाता है कि महाकाल मृत्यु में भी जीवन ढूंढ लेते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भक्ति वस्त्रों से नहीं, हृदय से होती है। सच्चे संकट में ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। महाकाल का नाम ही मृत्यु के भय को मिटा देता है। हम हर दिन न जाने कितनी फालतू वीडियो पर हंसते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन ये वीडियो महाकाल की है, उस परम शिव की जो मृत्यु को भी जीवन दे सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में समय नहीं, भक्ति लगी है, श्रद्धा लगी है, शिव की कृपा का भाव लगा है। अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हो तो इसे यहीं रोक मत देना। हर हर महादेव कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल रहस्य काल AI को सब्सक्राइब जरूर कर दो।